अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़िक्रात क्या हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ, मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं इस तरह के कि हम किसी के बिहाफ़ पर कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह के फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं कि शोर मचाना बच्चों की फ़ितरत है, झूठ बोलना तुम्हारी फ़ितरत है। सेकंड टाइप के फ़िक्रात है इस तरह के। इनके लिए भी हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से इस तरह के तमाम फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बआसानी बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है एक छोटा-सा सेंटेंस, ठीक है? जब भी हमने एक पूरा फ़िक्रा बोलना है तो उसके अंदर एक छोटा-सा पार्ट हुआ करेगा, उस पार्ट को हमने उस छोटे से सेंटेंस को हमने पहले लिखना करना है। उसके बाद आ जाया करेगा ऑन बिहाफ़ ऑफ की तरफ से, ठीक है? की तरफ से, ऑन बिहाफ़ ऑफ और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव वर्ड्स हुआ करेंगे वो हमने लास्ट बार मेंशन कर दिया करने हैं। अब इसको हमने यूज़ करना है फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के तमाम सेंटेंसेस के लिए, जहाँ पर हमारे पास है पहला सेंटेंस कि मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज़, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज़, ये छोटा-सा एक सेंटेंस आ गया जो ऊपर हमने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में सेंटेंस, ठीक है? कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज़, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऑन बिहाफ़ ऑफ, ऑन बिहाफ़ ऑफ की तरफ से, ऑन बिहाफ़ ऑफ की तरफ से, अपने भाई माय ब्रदर, ऑन बिहाफ़ ऑफ माय ब्रदर, अपने भाई की तरफ से। आई अपोलोजाइज़ ऑन बिहाफ़ ऑफ माय ब्रदर, मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज़ ऑन बिहाफ़ ऑफ माय ब्रदर। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है जहाँ पर कि मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ, ठीक है? मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। आई हैव कम, आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली। आई हैव कम, मैं आया हूँ। आई हैव कम, मैं आया हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, माय फैमिली अपनी फैमिली की। आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। अगला सेंटेंस है कि वो पूरी टीम की तरफ से बोली, वो पूरी टीम की तरफ से बोली। अब ये वाला सेंटेंस पास्ट का है। शी स्पोक, वो बोली। शी स्पोक, वो बोली। ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, द इंटायर टीम, पूरी टीम। द इंटायर टीम, पूरी टीम। शी स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर टीम, वो पूरी टीम की तरफ से बोली। शी स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर टीम। नेक्स्ट वन है, उसने अपने वालिद की तरफ से अवार्ड कबूल किया। उसने अपने वालिद की तरफ से अवार्ड कबूल किया। ही एक्सेप्टेड द अवार्ड, ही एक्सेप्टेड, उसने कबूल किया। ही एक्सेप्टेड, उसने कबूल किया। द अवार्ड, ही एक्सेप्टेड द अवार्ड, उसने अवार्ड कबूल किया। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर, अपने वालिद की तरफ से। ही एक्सेप्टेड, उसने कबूल किया। द अवार्ड, अवार्ड, ही एक्सेप्टेड द अवार्ड, उसने अवार्ड कबूल किया। ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर, अपने फादर की तरफ से। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यहाँ पर कि हम अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ आए हैं। वी आर हेयर, वी आर हेयर, हम यहाँ आए हैं। वी आर हेयर या वी हैव कम हेयर, हम यहाँ आए हैं। ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी, अपनी कंपनी की तरफ से। वी आर हेयर ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी, हम अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ आए हैं। वी आर हेयर ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी। मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक यू, आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन,
मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसने अपने वालिदैन की तरफ से पैसे अतिया किए। शी डोनेटेड मनी ऑन बिहाफ ऑफ हर पेरेंट्स। शी डोनेटेड मनी, उसने पैसे अतिया किए, ऑन बिहाफ ऑफ हर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की तरफ से। शी डोनेटेड मनी ऑन बिहाफ ऑफ हर पेरेंट्स। वकील ने अपने मुवक्किल की तरफ से बात की। द लायर स्पोक। द लायर स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। द लायर स्पोक। द लायर स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। वकील ने अपने मुवक्किल की तरफ से बात की। उसने अपने दोस्त की तरफ से माफ़ी मांगी। He apologized on behalf of his friend. He apologized, उसने माफ़ी मांगी, on behalf of his friend, अपने दोस्त की तरफ से या अपने दोस्त की जानब से। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ये वाले दो सेंटेंसेस आपके लिए। सेंटेंसेस क्या हैं कि सदर ने कौम की तरफ से खिताब किया। सदर ने कौम की तरफ से खिताब किया। उसने पूरी टीम की तरफ से फैसला किया। उसने पूरी टीम की तरफ से फैसला किया। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं। इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसके साथ हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड टाइप के फ़िक्रात कि उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा टेंड टू। हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा टेंड टू और उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट पर ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। जैसे इसका पहला सेंटेंस है हमारे पास यहाँ पर कि शोर मचाना बच्चों की फितरत है। शोर मचाना बच्चों की फितरत है या शोर मचाना बच्चों की आदत है। चिल्ड्रन टेंड टू मेक नॉइज। चिल्ड्रन टेंड टू मेक नॉइज। शोर मचाना बच्चों की फितरत है या शोर मचाना बच्चों की आदत है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस कि झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है। यू टेंड टू टेल अ लाई। यू टेंड टू टेल अ लाई। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है। यू टेंड टू टेल अ लाई। ज़्यादा बातें करना उसकी फितरत है। शी टेंड्स टू टॉक अ लॉट। अब यहाँ पे देखिए ये जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है तो उसके फ़ौरन बाद आ रहा है टेंड। टेंड के साथ फिर हमने एस का इजाफा कर दिया। शी टेंड्स टू टॉक अ लॉट। शी टेंड्स टू टॉक अ लॉट। ज़्यादा बातें करना उसकी फितरत है। वो बहुत ज़्यादा शिकायत करने के आदी हैं। वो बहुत ज़्यादा शिकायत करने के आदी हैं। दे टेंड टू कंप्लेन अ लॉट। दे टेंड टू कंप्लेन अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा शिकायत करने के आदी हैं। वो जल्दी गुस्सा करने का आदी है। ही टेंड्स टू गेट एंग्री क्विकली। ही टेंड्स टू गेट एंग्री क्विकली। वो जल्दी गुस्सा करने का आदी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है सेंटेंस कि कुछ लोग कहानियाँ बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के आदी होते हैं। कुछ लोग कहानियाँ बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के आदी होते हैं। Some people tend to exaggerate stories. Exaggerate, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। Some people tend to exaggerate stories. कुछ लोग कहानियाँ बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के आदी होते हैं। नेक्स्ट है कि वो अच्छी नसीहत को नज़रअंदाज करने का आदी है। या इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि अच्छी नसीहत को नज़रअंदाज करना उसकी फितरत है या वो अच्छी नसीहत को नज़रअंदाज करने का आदी है। अब इस सेंटेंस को आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसके साथ हमारा आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलते रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। जहाँ पे आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।